जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि सार्स किसके द्वारा फैलने वाला रोग है। बताइए साथियों, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, कवक के द्वारा या प्रोटोजुआ के द्वारा होगा। बताएंगे साथियों। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि साथियों आपके एग्जाम में जो है साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और बताइए साथियों कि सार्स किसके द्वारा फैलने वाला एक रोग है। तो याद रखिएगा साथियों, सार्स जो है ये विषाणु के द्वारा फैलने वाला एक रोग है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध जो है साथियों किससे है। बताइए आप सभी लोग, गन्ना उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से या मत्स्य उत्पादन से होगा। तो साथियों श्वेत क्रांति का जो संबंध है साथियों ये हो जाएंगे आपके दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, दुग्ध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल शासक कौन था। बताइए साथियों, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, जहांगीर या शेरशाह सूरी होगा। तो साथियों अंतिम मुगल शासक कौन था। तो याद रखेंगे साथियों, अंतिम मुगल शासक जो है साथियों यहाँ पे बहादुर शाह जफर होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का साथियों कौन सा स्थान है। चलिए बताइए साथियों, चौथा स्थान, पांचवा स्थान, छठा स्थान या सातवां स्थान हो जाएंगे। तो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो याद रखिएगा साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का साथियों सातवां स्थान है। ऑप्शन डी सही जवाब है, सातवां स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध जाकिर हुसैन का संबंध जो है किससे है। बताइए साथियों, शहनाई वादन से, बांसुरी वादन से, कथक नृत्य से या तबला वादन से होगा। तो साथियों प्रसिद्ध जाकिर हुसैन का जो संबंध है साथियों ये तबला वादन से ही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, तबला वादन से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सी नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। बताइए साथियों, पनावा नहर, कील नहर, बाल्टिक नहर या सुएज नहर। तो कौन सी नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सुएज नहर है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, सुएज नहर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन नाजीवाद के संस्थापक थे। बताइए साथियों, मुसोलिनी हो जाएंगे, लेनिन है, हिटलर है या कार्ल मार्क्स। तो निम्न में से कौन नाजीवाद के संस्थापक थे। तो साथियों नाजीवाद के संस्थापक थे आपके हिटलर। ऑप्शन सी सही जवाब है, हिटलर है। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार साथियों कहां पर स्थित है। बताइए साथियों कि कुतुब मीनार कहां पर स्थित है। अजमेर में, दिल्ली में, मुंबई में या हैदराबाद में। तो साथियों कुतुब मीनार जो है साथियों ये दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा, दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सहरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, केरल में या तमिलनाडु में होगा। तो साथियों सहरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। तो साथियों सहरिया जनजाति पाई जाती है आपके राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि सिल्क यानी कि रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। भारत, चीन, म्यांमार
या साथियों दक्षिण अफ्रीका होगा। तो सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो याद रखेंगे साथियों चीन होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, यहाँ पे आपका चीन हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से क्या खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? धान, मक्का, ज्वार या चना। तो साथियों यहाँ पे कौन है जो कि खरीफ फसल के यहाँ पे उदाहरण नहीं है? तो साथियों धान, मक्का और ज्वार ये सभी खरीफ फसल है, लेकिन साथियों चना जो है ये खरीफ फसल नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी जो ये किस क्षेत्र में बहती है? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? बताइए साथियों। तो साथियों कावेरी नदी किस क्षेत्र में बहती है? तो साथियों कावेरी नदी जो है दक्षिण में बहती है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, दक्षिण में। अगला क्वेश्चन, गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कौन सा है? बताइए साथियों, प्रयागराज, हरिद्वार, कोणार्क या अमरनाथ होगा। तो गंगा यमुना नदी का जो संगम स्थल है साथियों कौन सा है? तो याद रखेंगे साथियों प्रयागराज है। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रयागराज। अगला क्वेश्चन कि दल बदल कानून कब पारित किया गया? बताइए साथियों कि दल बदल कानून जो है साथियों कब पारित किया गया? तो साथियों दल बदल कानून जो है साथियों 1985 में पारित होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1985 में। अगला क्वेश्चन है कि पेसमेकर का संबंध जो है शरीर के किस अंग से है? गुर्दे से, हृदय से, नेत्र से या मस्तिष्क से होगा? तो साथियों पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो याद रखिएगा साथियों ये हृदय से है। ऑप्शन बी सही जवाब है, यहाँ पे हृदय से हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905 में, 1906 में, 190 में या 1942 में होगा? तो साथियों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना अगर देखा जाए तो साथियों 1906 में होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1906 में होती है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों भारत का सबसे बड़ा राज्य यहाँ पे हो जाएंगे आपके राजस्थान। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, सही जवाब राजस्थान है। जबकि जनसंख्या में देखा जाए तो ये साथियों उत्तर प्रदेश आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बाणभट्ट जो ये किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बताइए साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, हर्षवर्धन के या कनिष्क के हो जाएंगे? तो साथियों बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो याद रखिएगा साथियों ये हो जाएंगे आपके किसके? तो साथियों ये है आपके हर्षवर्धन के। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान के अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने किस देश का साथियों राष्ट्रीय गान को लिखा है? बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को तो आप जरूर एक बार साथियों क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के भी जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि भारत के राष्ट्रगान के अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रीय गान भी लिखा हुआ है? तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, ये लिखे हुए हैं आपके बांग्लादेश के। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों कि खजुराहो मंदिर किस वंश के शासकों ने साथियों बनवाए थे? बताइए साथियों, चोल वंश, चंदेल वंश, मुगल वंश या पांड्य वंश होगा? तो खजुराहो मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो याद रख लीजिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों बी है, चंदेल वंश। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है साथियों, अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापार केंद्र किस स्थान पर जो है साथियों स्थापित किया गया था? बताइए साथियों, कोलकाता में, लखनऊ में, सूरत में या मुंबई में होगा? तो अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापार केंद्र किस स्थान पर साथियों स्थापित किया गया? तो याद रख लीजिएगा साथियों ये स्थापित कहाँ पे की जाती है? तो साथियों सूरत में की जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण जो ये किस दिन देखा जा सकता है? अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, दोनों दिन या कोई नहीं होगा?
तो साथियों चंद्र ग्रहण किस दिन देखा जा सकता है? तो साथियों आप बताएंगे चंद्र ग्रहण जो है ये पूर्णिमा के दिन देखी जा सकती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कितने घंटे पहले बंद होता है? 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे या 12 घंटे होगा। तो चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार जो है कितने घंटे पहले बंद होता है? तो याद रखिएगा साथियों 48 घंटे पहले जो है चुनाव प्रचार बंद कर दी जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1957 में, 1955 में, 1966 में या 1962 में? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों डी है 1962 में। ऑप्शन डी सही जवाब है, 1962 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को साथियों राज्य का दर्जा जो है दिया गया था? बताइए साथियों 70वां संविधान संशोधन, 71वां संशोधन, 72वां संशोधन या 56वां संशोधन होगा। तो किस संशोधन द्वारा साथियों गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया? तो याद रख लीजिएगा साथियों 56वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन डी सही जवाब है 56वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन है? बताइए साथियों अनुच्छेद 285 के तहत, अनुच्छेद 288 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत या अनुच्छेद 280 के तहत? तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन है? तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों आप लोग का डी हो जाएंगे, अनुच्छेद 280 के तहत। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की आजादी के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए साथियों लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले या लॉर्ड माउंटबेटन? तो भारत की आजादी के समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की साथियों आवश्यकता नहीं होती? बताइए साथियों संवहन के लिए, चालन के लिए, विकिरण के लिए या रूपांतरण के लिए? तो किस प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन सी है, विकिरण के लिए। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि छोटी आंत जो ये किस अंग का हिस्सा है? बताइए साथियों किडनी के, फेफड़े के, नाक के या पाचन तंत्र के होंगे? तो साथियों छोटी आंत किस अंग का हिस्सा है? तो याद रखिएगा साथियों छोटी आंत जो है साथियों ये हो जाएंगे हिस्सा आपके किसका? तो याद रख लीजिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों आपके पाचन तंत्र के हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा साथियों, सही जवाब पाचन तंत्र के हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों दक्षिण भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किस शासक ने साथियों किया था? तो साथियों दक्षिण भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किस शासक ने किया था? तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों आप सभी लोग का बी हो जाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, अलाउद्दीन खिलजी होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने इक्ता प्रणाली को बंद कर दिया? बताइए साथियों अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या शाहजहां? तो किस शासक ने इक्ता प्रणाली को बंद कर दिया? तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों आप सभी लोग का ए हो जाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 31 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।